श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। मेरे बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हम भगवान स्वामीनारायण के जो प्रेरणादायक वचन हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे अपने सत्संग चैनल के माध्यम से। उम्मीद करूँगा कि जो कुछ प्रेरणा वचन भगवान स्वामीनारायण ने दिए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक उसका चिंतन मनन और श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे। तो मैं पुनः सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक वेल नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वेल करें और अपने सभी संबंधी भाई बहनों को आगे प्रेषित करें। जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण के जो प्रेरणादायक वचन हैं उनमें वो कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है। भगवान का आश्रय ही शाश्वत है। भगवान का अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला निर्भय हो जाता है। यानी कि जो भगवान का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय हो जाता है, उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता। सांसारिक सुखों के सुख दुख का जो कारण है वो प्रारब्ध है, यानी कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और भक्तों के सुख का जो कारण है वो उनके आज्ञा पालन का है, तथा भक्तों के जो दुख का जो कारण है वो आज्ञा का भंग है। यानी कि जो भक्त सुख को प्राप्त करता है वो उनकी आज्ञा का जो पालन करता है वो उनके निमित्त मात्र से होता है। यदि वह दुख को भोगता है तो वो जो आज्ञा उनको दी गई है उनको न मानना वो दुख का कारण बन जाता है। यदि जादू टोना या झूठ भाग करके ये बातें सत्य होती तो संसार में दुखी कोई भी व्यक्ति नहीं होता। ये तो भगवान की शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शक्ति भक्त को सुखी अथवा दुखी नहीं कर सकती। यानी कि हमारे सांसारिक व्यवहारिक जीवन में जो कुछ भी होता है वो मात्र भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। वासुदेव और वासना हृदय में एक साथ नहीं रह सकते। यानी कि एक तरफ आप पाप और पुण्य करें तो वो उस हरिभक्त के जीवन में नहीं रह सकते। बिना भक्ति और सत्संग के विद्वान भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो उसका उपाय यही बताया है, जिन हरिभक्तों के मन में भगवान को अति प्रसन्न करने का इच्छा हो तो उसका उपाय है कि अपने अपने अति प्रसन्न करने की अपने अपने वर्णाश्रम यानी अपने धर्म में अपना अचल और निष्ठ आत्मनिष्ठा और अतिशय दृढ़ता हो। एकमात्र भगवान के सिवा अन्य समस्त पदार्थों के प्रति उनकी जो अरुचि हो और भगवान में महात्मा सहित निष्काम भक्ति हो, इन चारों साधनों के द्वारा भगवान की अतिशय प्रसन्नता प्राप्त होती हैं। यानी कि भगवान की जो हम दृढ़ उपासना करते हैं उन सब में हमें महात्मा सहित भगवान को पूजन निष्काम भक्ति करनी चाहिए।
माता पिता, गुरु, अति वृद्ध या त्यागी, विद्वान एवं तपस्वी की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़े और बुजुर्ग का जो हम सेवा समर्पण करते हैं उन्हीं से हमें अपने अंदर की जो शांति है वो प्राप्त होती है। स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं महिमा युक्त भक्ति जिस संत में विद्यमान होते हैं, ऐसे एकांतिक धर्म के धारक गुणातीत संत ही मोक्ष का द्वार कहे जाते हैं। यानी कि हम अपने इस व्यावहारिक जीवन में ऐसे गुणातीत संत जब हमें मिल जाएं, जिनमें स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य और महिमा युक्त भक्ति संत ये लक्षण हमें जिस संत में विद्वान मिल जाते हैं, वही हमारे एकमात्र गुणातीत संत हैं, जो हमें इस जन्म मरण के मोक्ष चक्कर से हमें छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं अपने वचनों में कहा है, मैं इस धरा पर हमेशा अपने संत के द्वारा प्रकट रहूँगा। तो हमें अपने उस संत की जो विद्यमान हैं, जिनमें सारे गुण विद्यमान हैं, उनको देखकर, उनके आश्रित होकर अपने मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। जय स्वामीनारायण। आगे की इसी क्रम में भगवान स्वामीनारायण की लीलाएँ कथाएँ होंगी। मैं आपको क्रमशः आपको प्रेषित करता रहूँगा, उनके जो वचन हैं वो आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।